मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बच्चे करेंगे स्टार्ट लास्ट टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। Guarantee of profit means there may be that partner may be a new partner may be a old partner, any one partner existing, or all the partners they may give guarantee to the new partner or any of the old partner। मतलब कि आपका जो शेयर है प्रॉफिट का, जिसको गारंटी दी गई है पार्टनर को, इतना मिनिमम होगा ही होगा। मींस एक पार्टनर को बाकी पार्टनर्स ने गारंटी दी है कि आपका जो प्रॉफिट का शेयर है इससे कम नहीं होगा। दैट मींस दिस विल बी योर मिनिमम प्रॉफिट। तो ऐसे केस में अगर हमने मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है, गारंटी किसने दी? चाहे वो पार्टनर सारे दे दे एक एग्रीड रेशो में, या फिर कोई पर्टिकुलर आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अगर बाय चांस एग्रीड रेशो नहीं दी हुई तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या होगी? उनकी गारंटी होगी। या कई बार क्या होता है कि कोई एक पार्टनर भी गारंटी दे देता है, या एक से ज्यादा पार्टनर भी गारंटी दे देते हैं। हम दोनों केसेस करेंगे। व्हेन गारंटी इज गिवन बाय ऑल द पार्टनर्स ईदर इन एग्रीड रेशो और इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर कुछ ना दिया हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, दैट मीन्स अगर किसी के हालात में, किसी केस में जो पार्टनर जिसको गारंटी दी गई है, दैट इज गारंटीड पार्टनर, उसका एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट मिनिमम प्रॉफिट से, गारंटीड प्रॉफिट से ज्यादा आ जाता है, तो उस केस में कौन सा प्रॉफिट मिलेगा उसको? जो उसका एक्चुअल प्रॉफिट है। दैट मीन्स इसका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, दैट इज मोर प्रॉफिट विल बी गिवन टू द पार्टनर। और बाय चांस उसका जो प्रॉफिट है एक्चुअल का, वो गारंटीड प्रॉफिट से कम है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम उसका जो अमाउंट कम पड़ रहा है गारंटीड प्रॉफिट के कंपैरिजन में, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। उस चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चे? डेफिशिएंसी, डेफिसिट बोलते हैं। DEFICIT, डेफिसिट। और वो डेफिसिट कौन बेयर करेगा? जो पार्टनर्स हैं हमारे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स हैं, चाहे वो एग्रीड रेशो में करेंगे। अगर एग्रीड रेशो नहीं दी हुई तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही उसकी जो है डेफिसिट को पूरा किया जाएगा। उनमें उनके शेयर ऑफ प्रॉफिट में से माइनस कर दिया जाएगा, और जो गारंटीड पार्टनर उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में प्लस कर दिया जाएगा। तो ये एक कंसेप्ट है। क्या किया हमने कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। पार्टनर चाहे नया पार्टनर हो सकता है, पार्टनर कोई पुराना भी हो सकता है। किसी एक पार्टनर को बाकी पार्टनर्स गारंटी दें, ऑल द अदर पार्टनर्स गिव गारंटी दैट योर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन दिस पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर है बच्चे? तो उतनी अमाउंट तो उसको देनी देनी है। अगर बाय चांस उसका एक्चुअल प्रॉफिट उस गारंटीड अमाउंट से ज्यादा हो, तो ऑब्वियसली जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो दिया जाएगा, जो ज्यादा वाला है। और अगर आपका गारंटीड प्रॉफिट जो है वो ज्यादा बनता है और एक्चुअल प्रॉफिट कम बनता है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा उसको बोलते हैं डेफिसिट। वो डेफिसिट को कौन बियर करेगा? जिन पार्टनर्स ने गारंटी दी। जिन पार्टनर्स मींस सारे पार्टनर्स है ऑल टुगेदर, दे हैव गिवन द गारंटी एग्रीड रेशो में, तो उनके शेयर में से वो चीज माइनस कर दी जाएगी, और गारंटीड पार्टनर के शेयर में हमने क्या कर देना बच्चे? प्लस कर देना। सो दिस इज कॉल्ड एज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है? तो हम दो करेंगे। पहला केस हमने क्या स्टार्ट किया? व्हेन guarantee is given by all partners in agreed ratio. If it is not given, then their profit sharing ratio. Clear है बच्चे? So to clear this concept, we will just take one example. Okay? आपको एग्जाम्पल के तरीके से हम क्लियर करेंगे कि इसका मतलब क्या है, किस तरीके से डेफिसिट निकालना है और किस तरीके से उनके शेयर में से माइनस करते हुए गारंटीड पार्टनर के शेयर में वो प्लस करना है।
So let us see one of the example. इसके लिए हम एंट्रीज भी पहले देखें. जर्नल एंट्रीज बेटे. पहली एंट्री डिवीजन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट. डिवीजन ऑफ प्रॉफिट. जो प्रॉफिट सिंपल आता है उसकी किसे एंट्री डालते हैं. नॉर्मल एंट्री होती है हमारी बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड to all partners capital account. ये है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की हमारी एंट्री. अब हम एंट्री करेंगे एंट्री फॉर बियरिंग द डेफिसिट bearing the deficit by the all partners. We know that कि जिस पार्टनर को भी हमें कुछ देना होता है उसका अकाउंट फर्म की बुक्स में क्या होता है बच्चे क्रेडिट, और जिनसे लेना होता है उनका अकाउंट क्या होता है डेबिट. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये एंट्री डालेंगे कि बियरिंग द डेफिसिट बाय ऑल द पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो. हमारी क्या आएगी ग्रंटिंग partners capital or current account as per the case debited to guaranteed partner capital account. मतलब गारंटिंग पार्टनर कौन है जिन्होंने गारंटी दी है. गारंटेड पार्टनर कौन है जिसको गारंटी मिली है. ओके तो इसके अकाउंट को हमने क्या किया क्रेडिट, और जिसने गारंटी दी है उनके अकाउंट को क्या करेंगे बच्चे डेबिट. तो ये एंट्रीज होती है हमारी नॉर्मल एंट्री जो प्रॉफिट डिवीजन की है. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये तो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना ही करना नॉर्मल रेशो में. दूसरे में क्या करना है हमने जो डेफिसिट निकाला. डेफिसिट क्या है बेटे ग्रंटेड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट. तो जो डेफिसिट आया वो कौन बेयर करेगा ऑल द पार्टनर्स. किस रेशो में करेंगे एग्रीड रेशो में. अगर वो नहीं दी हुई तो कौन सी रेशो लेंगे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. तो एंट्री होगी ग्रंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ग्रंटेड पार्टनर कैपिटल अकाउंट. जिन्होंने देना है वो डेबिट होंगे, जिनको मिलेगा वो क्रेडिट होगा. क्लियर है. तो देखा जाए ये ग्रंटी ऑफ प्रॉफिट वाला कंसेप्ट हमारे दो स्टेप्स में आता है बच्चे. पहला स्टेप क्या होगा कि कैलकुलेटिंग द नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. सिंपल जो प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करो. दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है डेफिसिट निकालना है. डेफिसिट मींस ग्रंटेड प्रॉफिट माइनस द एक्चुअल प्रॉफिट. क्लियर है बच्चे. सो हम एक एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं और क्लियर करने की कोशिश करते हैं आपको द कंसेप्ट ऑफ ग्रंटी ऑफ प्रॉफिट. आप की बुक का एग्जांपल लूंगी मैं. मेरे पास है बच्चे एग्जाम्पल 49. Example 49, that is illustration 49 at page 2.63. Read the statement first. A, B and C, they are partners in a firm, sharing profits in the ratio 4:2:1. It is provided that C share of profit would not be less than 37,500. Profit for the year ended 31st March 2020, it was 1,57,500. Prepare profit and loss appropriation account.
तो आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि देयर आर 3 पार्टनर्स. हम ब्रीफ में लिख लेते हैं. A, B, C. Their profit sharing ratio is 4:2:1. Who has been given guarantee today? Partner C. Up to which amount? That is 37,500. Guaranteed profit. Clear है? So 3 partners A, B, C, 4:2:1 is there. C को गारंटी दी गई है that his share of profit will not be less than 37,500. फॉर्म का एक्चुअल प्रॉफिट भी दिया हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है. इन दिस स्टेटमेंट इट इज नॉट मेंशन कि गारंटी जो सी को मिली है वो ए और बी किस रेशो में बियर करेंगे. व्हाट इज द एग्रीड रेशो ऑफ बियरिंग द डेफिशिएंसी. तो इस केस में अगर नहीं दिया हुआ तो डेफिनेटली 4:2 जो उनकी रेशो है विच इज सिंप्लीफाइड एज 2:1 उस रेशो में हम क्या करेंगे बच्चे डेफिसिट को डिवाइड करेंगे. ए और बी के शेयर में से माइनस कर देंगे और सी के शेयर में वो प्लस कर देंगे. अरे ठीक है. सो नीड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account. For the year ended 31st March 2020. Okay. Now we know this is your debit and credit side. Particulars, amount, particulars, amount. Clear? So always we need to start from which side? Credit side. What will you write? By profit and loss account. Hyphen डाल के हम क्या लिखते हैं? Value of net profit, which is given 1,57,500. First step. Now, what is next? We know there is no other appropriation. कोई interest on capital नहीं है, कोई salary नहीं है, कोई commission नहीं है partners की. तो simply इसी profit को हमने क्या करना है? 4:2:1 रेशो में डिवाइड कर देना है. क्लियर है बच्चे? तो करते हैं हम लोग. हमने एंट्री सीखी अभी. टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. दैट मीन्स टू एज कैपिटल अकाउंट. थोड़ा गैप डाल के टू बीज कैपिटल अकाउंट. लास्ट कौन है गारंटीड पार्टनर? टू सीज कैपिटल अकाउंट. ओके. नाउ हम यहाँ पे वर्किंग नोट दिखा रहे हैं. हमारे पास पेज की प्रॉब्लम है. वर्किंग नोट नंबर 1. प्रॉफिट इज 1,57,500. What is the given ratio? 4:2:1. Right बेटा? तो 4/7 डिवाइड करके देखो इसको. 7 2 14. अगेन 7 2 14. 3 रह गया. 7 5 35. Okay. Now this is to be 90,000. 90,000 share is of A. Right beta? Then likewise we will calculate for other partner. 2/7. इसका definitely half हो गया. अगर 4 share 90 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 2 share 45,000. लास्ट पार्टनर क्या बचे? It will be 22,500. चेक करो ये ठीक है आपका. अब हमारे पास ये बचे निकाला हमने अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो हमने सिंपली 4:2:1 में गिवन प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया. अब हमें मालूम है कि C इज अ गारंटीड पार्टनर. तो हम पहले क्या करेंगे? डेफिसिट ऑफ C. गारंटीड प्रॉफिट
37,500 minus his actual profit is 22,500. तो कितना कम है उसके लिए? 15,000 की डेफिशिएंसी आई है जो दो पार्टनर्स ए और बी 4:2 रेशियो में बियर करेंगे. क्लियर है बच्चे? हम लिखेंगे यहाँ पे डेफिशिएंसी borne by A and B in the ratio 2:1. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आ गया? 2:1. इसका मतलब 15,000 को हमने 2:1 में डिवाइड करना है. 2/3. 10,000 ए माइनस करेगा अपने अकाउंट में से और रिमेनिंग 5,000 कौन देगा बच्चे? बी. क्लियर है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट 90,000 लेस. बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखो, जरूरी नहीं वही वर्डिंग लिखनी है. गिवन टू सी कितना? 10,000. उसका एक्चुअल शेयर कितना आ गया आफ्टर डेफिसिट? 80,000. बी इज कैपिटल 45,000 उसका खुद का शेयर है. लेस गिवन टू सी, उसने कितना दिया सी को? 5,000. उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना रह गया उसके पास? 40,000 सॉरी. यहाँ पे क्या लिखेंगे? एड सी को हमने गारंटी दी थी 37,500 की. चेक करो. और उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 22,500. हम लिखेंगे एड टेकन फ्रॉम ए एंड बी. ए से उसने लिया 10,000, बी से उसने लिया 5,000. उसका टोटल शेयर कितना बन गया? 37,500. टोटल अमाउंट विल बी 1,57,500. क्लियर है बच्चे? So this is guarantee of profit when all the partners are going to bear the deficit. डेफिसिट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? ग्रांटेड प्रॉफिट माइनस द एक्चुअल प्रॉफिट. इस केस में हमने 37,000 ग्रांटेड प्रॉफिट था और माइनस उसका 22,500 जो हमने कैलकुलेट किया. कैलकुलेट कैसे किया? 1/7 ऑफ द गिवन प्रॉफिट. उनका डिफरेंस आया 15,000. इसको बोलते हैं डेफिसिट. 15,000 जो डेफिसिट आया जो हमने सी को देना है वो कौन बियर करेगा बच्चे? ए एंड बी. अब किस एग्रीड रेशियो में करना है वो दिया नहीं हुआ. मैंने आपको बताया अगर ना दिया हो तो उनकी एग्जिस्टिंग रेशियो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसी में वो बियर करते हैं. तो 4:2 को सिंप्लीफाई करें हम 2:1 भी लिख सकते हैं. तो 15,000 को हमने 2:1 में जब हमने किया सॉल्व 10,000 ए के अकाउंट से चले जाएगा और बी के अकाउंट में से क्या? 5,000. सबसे पहला स्टेप हमने प्रॉफिट को नॉर्मल डिवाइड किया. 90,000, 45,000, 22,500. अब जो 15,000 का डेफिसिट है ए के अकाउंट में से सी को चला गया 10,000, बी के अकाउंट में से सी को चला गया 5,000. इनका खुद का रह गया 80,000 और 40,000 और सी के अकाउंट में प्लस कर दिया 10,000 जो ए ने दिया और बी ने दिया 5,000. उसका गारंटीड प्रॉफिट बन गया बच्चे 37,500. तो ये हमने एक एग्जांपल किया जिससे क्लियर हुआ कि व्हेन द गारंटी ऑफ प्रॉफिट when all the partners give guarantee to the new partner or any of the old partner. ठीक है, जरूरी नहीं कि नए पार्टनर को देनी है. अब इस केस में नया पार्टनर ही था, सी ओल्ड पार्टनर था, एक पार्टनर को गारंटी दी गई बाय रिमेनिंग पार्टनर्स. क्लियर? तो अब हम इसके बाद करेंगे लास्ट इसका जो है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट when any one partner or more than one partner gives the guarantee to the new partner or existing partner, old partner. इसको एक बार देख लो आप. हम एक और एग्जांपल करेंगे so as to clear that part also. Guarantee of profit when partnership starts during the year and one of the partner gives the guarantee. I'm going to rub this. Lecture 9. Now, बच्चे, one more question. Guarantee of profit
B part given by one partner or more than one partner. क्लियर है बच्चे? तो इससे रिलेटेड हम एंट्री वही है हमारी कि पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एप्टी टू पार्टनर्स ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. उसके बाद दूसरी एंट्री क्या आएगी? ग्रंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एप्टेड टू गारंटीड पार्टनर कैपिटल अकाउंट. जिसको देना है हिज अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, जिससे लेना है हिज अकाउंट शुड बी डेबिटेड. तो यहाँ पे हम एक पार्टनर का केस कर रहे हैं तो उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा. अगर एक से ज्यादा है तो उनके अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और जिसको गारंटी दी गई है उसका अकाउंट क्या आएगा बेटा? क्रेडिट हो जाएगा. क्लियर है? So let us see one more question. Page 4.2.68, example 55. Example 55. XYZ entered into partnership on 1st July 2009 to share the profit and losses in the ratio 3:1. XYZ. थोड़ा सा कोशिश करनी है बेटे. Write the brief. XYZ in the ratio 3:1. And they have joined on 1st July. अब यहाँ पे डेट जो है 1st July 2019 है. ठीक है? Not 1st April. To share profit and loss in the ratio 3:2:1, X granted that Z share of profit after charging interest on capital at the rate 6% per annum would not be less than 36,000 per annum. किसको गारंटी दी गई बेटे? Z को. He is a guaranteed partner that his share of profit will not be less than 36,000 per annum. साल का 36,000 मिलेगा. लेकिन बिजनेस कब स्टार्ट हो रहा है? फर्म कब स्टार्ट हो रही है बेटे? 1st जुलाई को. तो टिल एंड हम पहले मंथ्स देखेंगे, उतने मंथ का गारंटीड प्रॉफिट भी निकालेंगे. अगर कुछ ना दिया होता 1st अप्रैल होता तो 36,000 पूरे का पूरा हम उसको गारंटीड प्रॉफिट लेते. क्लियर है बेटा? आगे वो क्या कह रहे हैं? Will not be less than 36,000 per annum. The capital contributed by X 2 lakh, Y 1 lakh and Z 1 lakh. Profit for the year ended 31st March 20, it is 1,38,000. Prepare profit and loss application account. थोड़ा सा ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है और सिंप्लीफाई करना है चीज को जहां पे दिया हुआ है. For the year ended, period is must 31st March 2020. यूजली सबसे पहले हम फॉर्मेट ही बनाते हैं क्योंकि बिना फॉर्मेट के अकाउंट्स का समझ नहीं होते बच्चे. पर्टिकुलर्स अमाउंट, particulars amount. Okay, so always we have the very first step, that is to divide profit. लेकिन पहले profit लिखेंगे हम by profit and loss account hyphen it is net profit. What is the amount of profit given? 1,38,000. क्लियर है बच्चे? अब हमने क्या करना है? We need to calculate interest first. क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में तो हमारे पास इंटरेस्ट नहीं था, यहाँ पे है तो हमें देना पड़ेगा. इट इज एप्रोप्रिएशन. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हाउ मेनी पार्टनर्स? 3 पार्टनर्स X, Y एंड Z. इनकी कैपिटल अमाउंट हमें दी हुई है 2 लाख. 2 लाख का 6% कितना होता है बच्चे? इट इज पर एनम रेट. और कितने मंथ को काम कर रहे हैं? कितने मंथ के लिए? जुलाई टिल 31st ऑफ मार्च. 9 मंथ का हमने कैलकुलेट करना है. दैट मींस X का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,000
Likewise we will calculate for y and z. दोनों का 1 lakh है, तो जब हम नेक्स्ट करेंगे 1 lakh 6% 9 months it will be 5 हो जाएगा बच्चे. 5 9s are 45 each. Total of interest it is 18,000. Clear है बच्चे? Now next step, to divide the capital among three partners X Y Z. You know it is X capital account. अगर capital fix होती तो हम current account लिखते. To Y capital account मैं थोड़ा difference डाल के लिख रही हूँ. To guaranteed partner Z capital account. राइट बेटा. लेकिन हमने वर्किंग नोट फिर से यहाँ पे बना लेना है, अदरवाइज हमारे पास स्पेस होगी. इसके नीचे फॉर्मेट के नीचे वर्किंग नोट बनाना होता है. मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं आपको फॉर्मेट के यहाँ पे बना के दिखा रही बच्चे. 1,38,000 माइनस ऑलरेडी यूज्ड 118,000. So what is the left out amount बच्चे? 1,20,000. Share of X in it. Y का शेयर, Z का शेयर. 1,20,000 डिविजिबल प्रॉफिट रह गया, जिसमें से 3:2:1 3/6. इसका मतलब 60,000. राइट बेटा. लेकिन अभी 60,000 X का शेयर आया है, ऐसे हम 2/6 करेंगे, 40,000 आ जाएगा इसका. और Z का जब आप करेंगे 1/6 इट विल बी 20,000. क्लियर बच्चे? दिस इज द नॉर्मल प्रॉफिट. 60,000, 40,000 एंड 20,000. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? टू कैलकुलेट डेफिसिट. हमारे जो पार्टनर Z को गारंटी मिली है वो 36,000 पर एनम की है. तो सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चे? हम ये चेक करेंगे, यहाँ पे कर रही हूं मैं, 36,000 पर एनम इज द गारंटीड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, बट दिस इज फॉर 1 ईयर. और कितने मंथ उन्होंने बिजनेस किया? 9 मंथ्स. तो 9 मंथ का निकाल के देखो. इट शुड बी 27,000. तो 27,000 इज द गारंटीड प्रॉफिट. यहाँ पे क्या आना चाहिए? 27,000 पर एनम हमने निकाल दिया. 9 महीने का गारंटीड प्रॉफिट आ गया. क्लियर है बच्चे ये चीज? तो यहाँ पे ये मैं रब कर रही हूँ. अब हम देखेंगे कि डेफिशिएंसी कितनी आती है Z की. Z's deficit, that is guaranteed profit minus his actual profit. So deficit is of 7,000 rupees. क्लियर है? अब इस 7,000 का डेफिसिट जो है किस पार्टनर ने बियर करना है? हम ऑल पार्टनर्स की बात नहीं कर रहे इस क्वेश्चन में. इट इज बोर्न बाय एक्स गारंटीड. इसके अकाउंट में से 7,000 को माइनस करेंगे और Z के अकाउंट में 7,000 को क्या करेंगे बच्चे? प्लस कर देंगे. अब यहाँ पे देखो एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स का खुद का शेयर कितना है? 60,000. मैं यहाँ पे रब कर दूं ये. लेस given to Z. कितना दिया उसने? 7,000. तो उसका रिमेनिंग शेयर कितना रहेगा बच्चे? 53,000. वाइज कैपिटल अकाउंट 40,000, क्योंकि वाई की तो कोई गारंटी है ही नहीं, तो वाई को जितना है उतना ही मिल जाना है. जेड्स कैपिटल अकाउंट, उसका एक्चुअल में कितना आया? 20,000. उसका खुद का शेयर एड टेकन फ्रॉम एक्स. एक्स उसने 7,000 लिए, तो उसका गारंटीड प्रॉफिट कितना बन गया पर एनम के हिसाब से? 27,000. टोटल हमारा कितना आ गया बच्चे? 1,38,000. क्लियर है? दिस वर्किंग नोट इट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, अदरवाइज हमारा डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट. इक्वल लाइन से हम डेबिट क्रेडिट करते हैं. तो ये हमने क्या किया बच्चे कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू वन ऑफ द पार्टनर
बाय एनी वन पार्टनर और मोर देन वन पार्टनर। इस क्वेश्चन में हमने Z को गारंटी दी गई थी, ही वाज अ गारंटीड पार्टनर। देने वाला कौन था गारंटी? गारंटिंग पार्टनर वाज X। तो हमारी अगर एंट्री डालें हम, क्या है? X कैपिटल अकाउंट डेप्टी टू Z कैपिटल अकाउंट 7000। ओके, तो हमने क्या किया? गिवन प्रॉफिट को लिया 1,38,000 को, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 2 लाख 1 लाख 1 लाख पर एनम 6% था। 9 मंथ का कैलकुलेट किया, विच वी हैव 9,000 4,500 4,500 XYZ। Total amount of interest on capital comes out 18,000. Out of 1,38,000, 18,000 is appropriated. Left out is 1,20,000. हमने 1,20,000 को जब 3:2:1 रेशो में डिवाइड किया, हमारे पास प्रॉफिट आया एक्चुअल में 60,000, 40,000, 20,000। But we know that Z has been given guaranteed by the partner X कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है 36,000 पर एनम होगा। लेकिन क्योंकि बिजनेस 9 मंथ्स चला है, तो 36,000 के हिसाब से 9 मंथ का हमने 27,000 निकाला। 27,000 अगर निकला तो टोटल ग्रांटेड अमाउंट जो थी 27,000 थी, एक्चुअल प्रॉफिट था 20,000, तो डेफिसिट कितना है बच्चे? 7,000। दिस इज टू बी माइनस फ्रॉम एक्स कैपिटल अकाउंट। हमने 60 में से 7 माइनस किया, हमारे पास कितना रहेगा? एक्स का 53,000, वाई का रिमेनिंग सेम विच इज कैलकुलेटेड। जेड के शेयर में हमने 7,000 को प्लस कर दिया, तो ऑलमोस्ट हमारा जो है रिक्वायर्ड थिंग्स आर डन इन द क्वेश्चन। So this is all about the guarantee of profit. One part we have done कि when profit is given, one of the partner is given guaranteed. That may be the new one, that may be the old partner also. Guaranteed given by the all partners in the agreed ratio, or if it is not the profit sharing ratio. पहला part किया हमने। Second part में क्या किया कि when guarantee is given to one the partner by one of the partner, एक ही partner guarantee दे रहा है, एक से ज्यादा दे रहे हैं, तो उस केस में हमारी एंट्रीज जो है सेम रहती हैं और हमारा जो कैलकुलेशन वर्क लिटिल बिट चेंज हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है? 2 स्टेप्स लेने पड़ते हैं बच्चे। पहले स्टेप में हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालना पड़ता है, ठीक है, सारे पार्टनर्स का। दूसरे स्टेप में हमें डेफिसिट निकालना पड़ता है। इसका फॉर्मूला है गारंटीड प्रॉफिट माइनस द एक्चुअल प्रॉफिट। और अगर कहीं पे पार्टनर का प्रॉफिट जो एक्चुअल वाला है ज्यादा होता हो गारंटीड प्रॉफिट से, तो एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर कम हो रहा है तो उसका जो है गारंटीड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी गिवन। तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा बच्चे? डेफिसिट। Deficit will be borne by the existing partner in the agreed ratio. If it is not given, then it should be the profit sharing ratio. और अगर एक ही पार्टनर बियर करता है तो हम क्या करते हैं? डेफिसिट all will be borne by that only partner. तो डेफिसिट जो है डेफिसिट बियर करने की एंट्री क्या हो जाती है? गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेप्टेड टू गारंटीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हम इस केस में एंट्री देखें, हमारी एंट्री क्या बन जाती है बेटे? एक्स कैपिटल अकाउंट डेप्टेड 7,000 टू जेड कैपिटल अकाउंट 7,000। क्लियर है बच्चे? तो एक हम और करेंगे इसका पार्ट जो है कि इन केस इट इज लॉस, ये तो प्रॉफिट में किया ना हमने, ऐसा भी हो सकता है कि अगर लॉस आ जाए फर्म का, तो फिर हम प्रॉफिट गारंटी ऑफ प्रॉफिट का कंसेप्ट को कैसे करेंगे। तो ये हम जो है लास्ट इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर 10 हम डिलीवर करेंगे। तो हम सीखेंगे इन केस ऑफ लॉसेस what will be the adjustments, what will be the various entries, and how it will be solved in the given statement. Clear बच्चे? Thank you and have a nice day. Enjoy your day.